हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने ना अभी एक रिसेंट में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने एक बच्चे के सुसाइड केस के रिगार्डिंग बात की थी 10th सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। तो उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी, बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी एक एग्ज़ाम ना ये डिसाइड नहीं करता कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो इस पर मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और वो किसी और का नहीं है, वो मेरा ही एक्सपीरियंस है। मैं 10th तक एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। 10th बोर्ड्स में मेरे 68% मार्क्स थे। मैं अपने मार्क्स भी रिवील कर रही हूँ, मेरे 68% मार्क्स थे। एंड मेरे पेरेंट्स को भी मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और एक्सपेक्टेशन होने का रीज़न ये था कि मेरे घर में ही कंपटीशन था। ही इज़ माई ब्रदर जो मेरा कॉम्पिटिटर है, था और है अभी भी। तो वो एक ऐसा बच्चा था जिसके 95 प्लस मार्क्स आते थे, 95 प्लस परसेंटेज आती थी, और मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसकी 60 to 70 के मिड में ही परसेंटेज आते थे हमेशा। तो जब आप घर में ही दो बच्चे हों और एक के इतने अच्छे मार्क्स हो दूसरे के नहीं हो ना, तो कंपटीशन घर में ही बन जाता है, फिर बाहर आपको झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं एक वैसी स्टूडेंट थी कि बस पास हो रहा है यार, ठीक है। और भाई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जबकि वो मुझसे छोटा है। तो वो ना, मतलब आप एक सोच सकते हो कि कितना प्रेशर रहता होगा मेरे माइंड पे। 68% मार्क्स थे और मैं पूरे 10th बोर्ड में बीमार थी। मैं उसको कोई भी एज ए सिंपैथी कार्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे 10th के मार्क्स बहुत गंदे थे, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। और उस मार्क्स के बाद मेरे पेरेंट्स में मेरी मम्मा ने मुझे समझाया और मेरे फादर ने मुझे डांटा भी, मुझसे बात भी नहीं की, काफ़ी टाइम तक गुस्सा भी रहे थे वो। बट एट द एंड उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा मार्क्स ज़रूरी हैं क्योंकि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। और मैंने उस चीज़ को ना, मेरे ऐसा नहीं था मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट भी किया था मेरे कम मार्क्स पे, मेरे कम ग्रेड पे। लेकिन जो चीज़ थी ना, मैंने उस चीज़ को ना एज अ एडवाइस लिया, एज अ इम्प्रूवमेंट टास्क लिया, उसे एज अ वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि मुझे पता था सिर्फ 10th का एग्ज़ाम बेकार गया है, मेरे पास 11th-12th का चांस है खुद को प्रूव करने का। एंड मैंने 11th और 12th में मेहनत की और मैंने इम्प्रूव भी किया। मेरे 12th के मार्क्स बहुत अच्छे थे, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे मेरे मार्क्स से। क्योंकि जब एक बिलो एवरेज बच्चा और 85 प्लस परसेंटेज ले आए या 90 प्लस परसेंटेज ले आए ना, तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ बच्चे ने काम किया है। तो वो चीज़ मैंने भी की थी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार के किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेके ना ये डिसाइड मत करो कि आपको जीना है या नहीं जीना है। एक एग्ज़ाम कुछ भी डिसाइड नहीं करता। अगर उस दिन मैंने भी ये सोच लिया होता ना कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो शायद 11th-12th मेरे से क्लियर भी नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अमेजिंग बच्ची हूँ, मैं समझ गई, नहीं, मुझे भी समझने में टाइम लगा था। वही सब आप लोग भी समझो प्लीज़।